यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वॉज और वर्क का यूज़, दोनों का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नाम, एक वचन नाम ये होंगे तो वॉज का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो वॉज का यूज़ होगा, मतलब ही वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, और कोई भी नाम हो सकता है, राम के साथ वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा। और अगर सब्जेक्ट वी, यू और दे होंगे तो वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी या ये मेन वर्ब लगेगी। आई वर, वी वर, यू वर, दे वर, या फिर कोई भी बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ वर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर वॉज और वर का इस्तेमाल देखेंगे। बीते हुए समय में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई भी थिंग हो सकती है, वो कहीं था, कुछ था, इस सेंस में। अब यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। कैसे? जैसे कि हाउ, हाउ का मतलब कैसा, कैसी, वॉज मतलब था या थी, द मूवी यानी कि मूवी, फिल्म कैसी थी। अब यहाँ पर एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, फिल्म कैसी थी ऐसा पूछा जा रहा है। तो हालचाल पूछने के लिए, किसी व्यक्ति की अवस्था पूछने के लिए, या फिर कोई चीज़ हो सकती है उसकी अवस्था पूछने के लिए हम वॉज वर का यूज़ करते हैं बिना एक्शन के, बिना कोई एक्शन परफॉर्म किए। तो हाउ वॉज द मूवी मतलब मूवी कैसी थी। फिर है इट, यानी कि ये मूवी, इट वॉज रियली, सच में, गुड मतलब अच्छी, इट वॉज रियली गुड यानी सच में अच्छी थी। तो यहाँ पर मूवी के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, वॉज का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर गुड होना कोई काम नहीं है, गुड जो है एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है जो कि मूवी की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से वॉज और वर का यूज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर देखिए वॉज, वॉज से वाक्य की शुरुआत। तो वॉज का यहाँ पर, वॉज का मतलब नहीं है, वॉज का मतलब तो था, थे, थी है, लेकिन हम क्या अनुवाद करेंगे, क्या, वॉज का मतलब था या थे, थी निकल जाएगा। इट है स्केरी, वॉज इट, इट यानी ये जो मूवी है इसी की बात हो रही है। क्या स्केरी थी, यानी कि ये जो मूवी थी वो स्केरी, स्केरी का मतलब डरावनी, डरावनी थी। क्या मूवी डरावनी थी, क्या डरावनी थी। तो यहाँ पर डरावनी मूवी के लिए बोला जा रहा है। तो स्केरी भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है मूवी की कि कैसी थी। तो अवस्था के बारे में वॉज वर का इस्तेमाल करके बताया जा रहा है। यस इट वॉज रियली स्केरी, हाँ ये सच में कैसी थी, डरावनी थी। तो मूवी के बारे में बताया जा रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। फिर है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि वॉज और वर का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो हर समय एक्शन परफॉर्म हो, मतलब कोई क्रिया, कोई काम हो, ज़रूरी नहीं है, कोई घर पर हो सकता है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर हो सकता है। तो ऐसे वाले वाक्यों में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, कोई काम, कोई क्रिया नहीं हो रही है। कोई कमरे में हो सकता है, कोई स्कूल में हो सकता है। तो ऐसे भी वाक्य होते हैं जहाँ पर कि एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। तो ये सारे के सारे ऐसे वाले वाक्य हैं जो कि पास्ट टेंस के हैं, सिंपल पास्ट टेंस के। अब देखिए यहाँ पर है कि देयर एज अ सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ होता है, और यानी कि वहाँ के लिए,
जैसे हेयर का मतलब यहाँ होता है तो देयर का मतलब वहाँ, वहाँ के लिए प्लेस को इंडिकेट करते हुए भी देयर का यूज़ होता है, लेकिन ये जैसे यहाँ पर ये वाला प्लेस के लिए हुआ है, लेकिन ये देयर जो है इस पूरे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो हिंदी में इसका मीनिंग जो है वो नहीं निकालेंगे। चलिए अनुवाद देख लेते हैं इसका। देयर वर नॉट मैनी पीपल है, नहीं कि कई लोग हैं, इसलिए वर का यूज़ हुआ है, और नहीं थे, नॉट है तो नहीं थे, मत देयर यानी वहाँ, वहाँ बहुत सारे या कई लोग नहीं थे। देयर वर नॉट मैनी पीपल देयर, फिर से देयर आया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वहाँ बोला है, इस देयर के लिए वहाँ हमने हिंदी में अनुवाद नहीं किया है। चलिए फिर देखिए, वेयर वर यू लास्ट नाइट। वेयर का मतलब कहाँ, वर का मतलब थे, यू है यानी तुम थे या आप थे, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात तुम कहाँ थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि आपने क्या किया, यहाँ पर कहाँ थे ऐसा पूछा जा रहा है, तो वेयर वर यू लास्ट नाइट। फिर जवाब दिया जा रहा है कि आई वॉज, मैं था या मैं थी, एट वर्क यानी काम पर थी, कहीं पर जो काम करते हैं तो वहाँ पर थी या वहाँ पर था। आई वॉज एट वर्क, मैं काम पर था। फिर है आई वॉज, मैं था एट योर शॉप यानी कि आपकी दुकान पर था। आई वॉज एट योर शॉप, आई वॉज एट वर्क, आई वॉज एट योर शॉप। तो यहाँ पर जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, वॉज वर के जो भी वाक्य है। चलिए फिर है यू यानी तुम, वर नॉट यानी नहीं थे, नेगेटिव है तो वर नॉट नहीं थे। देयर, अब देयर यानी वहाँ, देयर का यहाँ पर मतलब है वहाँ, तुम वहाँ नहीं थे, यू वर नॉट देयर। फिर है हाउ वॉज द टेस्ट, टेस्ट यानी एग्ज़ाम परीक्षा, कैसी, कैसी थी, वॉज यानी थी, तो हाउ वॉज द टेस्ट यानी टेस्ट जो परीक्षा थी वो कैसा था, कैसी थी। फिर है इट वॉज, इट वॉज यानी ये टेस्ट के लिए इट का यूज़ हुआ है, तो ही और शी का तो यूज़ नहीं करेंगे टेस्ट के लिए, तो इट प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो इट वॉज कैसा था, रियली हार्ड, बहुत मुश्किल था, सच में बहुत मुश्किल था, हार्ड था। तो इट का भी हम हिंदी में मतलब नहीं लेंगे, जैसे देयर का हमने यूज़ किया था एज अ सब्जेक्ट वाक्य को पूरा करने के लिए, तो इट का भी यूज़ हमने वाक्य को पूरा करने के लिए किया है। फिर यहाँ पर देखिए हाउ लॉन्ग वॉज इट यानी था, इट यानी यह है, ये जो एग्ज़ाम था, ये जो टेस्ट था वो कितना लंबा था, कितना लंबा था, हाउ लॉन्ग। फिर यहाँ पर है कि देयर वर यानी वर मतलब थे, अबाउट लगभग 20 क्वेश्चंस, 20 जो है प्रश्न थे, लगभग 20 प्रश्न थे। कितना लंबा था कि 20 प्रश्न थे, इस लंबाई की बात हो रही है, क्वेश्चंस की बात। देखें फिर है यू मतलब तुम या आप, वर यानी थे, सैड का मतलब दुखी, लास्ट नाइट यानी पिछली रात तुम दुखी थे, यू वर सैड लास्ट नाइट। अब यहाँ पर सैड होना, सैड होना यानी तुम जो सैड थे, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि वॉज वर के साथ वर्ब आए और वर्ब में आईएनजी आए, जैसे कंटिन्यूस टेंस होता है पास्ट का, वैसे ही नहीं, वॉज वर का जो यूज़ है वो आपको बिना एक्शन वाले वाक्यों में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो सब्जेक्ट होगा वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो कहीं पर है या कुछ है, यानी कि इसकी अवस्था के बारे में, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन के बारे में बताया जाएगा कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, या फिर कहीं पर है या कुछ है, घर पर है, स्कूल में है, या फिर कुछ है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए वी वर यानी हम थे, हैप्पी यानी खुश थे हम, तो खुश होना कोई काम नहीं है, वी वर हैप्पी, वी सब्जेक्ट है इसलिए वर लगा। लास्ट समर यानी कि पिछली गर्मियों हम क्या थे, खुश थे। दे यानी वे, वर यानी थे, हंग्री यस्टरडे यानी कि कल, बीते हुए कल क्या थे, वे भूखे थे, दे वर हंग्री, तो हंग्री होना, हैप्पी होना कोई एक्शन नहीं है, ये जो है विशेषण है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। फिर देखिए ही वॉज, वह था या वह था, लड़का है तो वह था होगा, थी नहीं होगा। नर्वस था, वह नर्वस था। वैन जब ही, वह मैट, जो मीट है उसी की सेकंड फॉर्म में मैट यानी मिला, हिज टीचर, वह जब अपनी टीचर से मिला तो बड़ा नर्वस था, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जब वह अपने अध्यापक टीचर से मिला तो वह नर्वस था। तो नर्वस होना यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है, विशेषण है।
फिर देखिए शी वह थी, वॉज लड़की है तो शी वॉज वह थी, अफ्रेड ऑफ डरी हुई, अफ्रेड ऑफ किसी से डरना तो डॉग से कुत्ते से डरी हुई थी। वैन जब शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो क्या थी, एक बच्ची थी या एक बच्चा था, वह एक बच्ची थी। शी वॉज अ चाइल्ड, जब एक वो बच्ची थी तो वो कुत्ते से डरी हुई थी। तो यहाँ पर देखें बच्चा होना कोई एक्शन नहीं है और अफ्रेड होना डरना भी कोई एक्शन नहीं है। विदाउट एक्शन यहाँ पर वॉज वर्ड का यूज़ हुआ है। शी सब्जेक्ट इसलिए वॉज का यूज़ हुआ है। इट वॉज हॉट यस्टरडे, यानी कि कल क्या था, गर्मी थी। हॉट का मतलब गर्म या गर्मी, तो कल गर्मी थी। इट वॉज हॉट यस्टरडे। तो मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि मौसम कैसा था, हॉट था। फिर देखिए जॉन वॉज, जॉन जो लड़का है वॉज था, एंग्री था, गुस्सा, विद यानी किसी से था, मी यानी मुझ पर गुस्सा था, यस्टरडे। जॉन वॉज एंग्री विद मी यस्टरडे, जॉन मुझसे गुस्सा था यस्टरडे कल, बीता हुआ कल। फिर देखें आई वॉज नॉट, मैं नहीं था एट होम यस्टरडे, यानी कल मैं घर पर नहीं था। आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। तो यहाँ पर बीते हुए कल की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, और वॉज वर्ड का यूज़ हो रहा है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेज में, जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, एक्शन क्रिया काम या वर्ब नहीं लगी हुई है एक्शन वाली। फिर देखें यू वर नॉट, तुम नहीं थे, जब नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज नॉट आ जाएगा, वर नॉट आ जाएगा। एट स्कूल लास्ट मंथ, यानी पिछले जो मंथ है, पिछले महीने तुम जो है स्कूल में नहीं थे। यू वर नॉट एट स्कूल लास्ट मंथ। फिर है वी वर नॉट, हम नहीं थे सैड लास्ट नाइट, यानी पिछली रात हम सैड दुखी नहीं थे। वी वर नॉट सैड लास्ट नाइट। फिर है शी वॉज नॉट, वह नहीं थी टायर्ड थकी हुई यस्टरडे, यानी कि कल बीते हुए कल वह थकी हुई नहीं थी। शी वॉज नॉट टायर्ड यस्टरडे। अब यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक वाक्य है वॉज वर्ड से शुरू होगा, तो क्या से हम अनुवाद करेंगे और इसका मतलब क्या नहीं है वॉज का, बस शुरुआत क्या से करेंगे। यहाँ पर था थे ही निकलेगा वॉज वर्ड का मतलब, तो वॉज आई। तो यहाँ पर मैं था सैड यानी दुखी, यस्टरडे यानी कल, क्या मैं कल दुखी था। वॉज आई सैड यस्टरडे, तो प्रश्न किया जा रहा है यस, अगर हाँ तो यस यू वर, हाँ तुम थे, यू वर यानी थे, तुम थे। अगर नहीं तो नो यू वर नॉट, नहीं तुम नहीं थे। तो वॉज आई सैड यस्टरडे, यस यू वर, अगर थे तो हाँ तुम थे, नहीं तो नो यू वर नॉट या यू वरंट। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड रूप भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर यू कोल्ड यस्टरडे, क्या तुमको कल सर्दी थी। कोल्ड का मतलब सर्दी थी या फिर ठंड लग गई थी, तो वर यू कोल्ड यस्टरडे। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए वर का यूज़ हुआ है। क्या कल तुमको सर्दी थी, तो यस आई वॉज, हाँ मुझे थी। नो आई वॉज नॉट, नो आई वॉज नॉट, तो नहीं थी तो आई वॉज नॉट आ जाएगा। फिर देखें वेयर यानी कहाँ। अब वॉज और वर को शुरू में लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य देखें। अब देखें यहाँ पर WH फैमिली से वेयर का मतलब हो गया कहाँ, फिर इसके जस्ट बाद में वॉज और वर आएगा। सब्जेक्ट यू है इसलिए वो वर आया है, वॉज नहीं आया है। वेयर वर यू यस्टरडे, यानी कि तुम यस्टरडे कहाँ थे। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। वेयर का मतलब कहाँ। आई वॉज, मैं था एट होम यस्टरडे, यानी कि मैं घर पर था। कहाँ पर था, घर पर था यस्टरडे, कल मैं घर पर था। फिर आगे है देयर वॉज अ चेयर, एक चेयर है इसलिए वॉज आया है। अगर ज़्यादा होता है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट तो यहाँ पर वर आ जाता, तो देयर वर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ निकला है। यहाँ पर देयर का जो है हिंदी में अनुवाद करते वक्त हम वहाँ नहीं बोलेंगे, इसका जो अर्थ होगा ऐसे होगा। सब्जेक्ट इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, बस इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जैसे पहले भी बताया एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ किया गया है शुरुआत में। तो देयर वॉज अ चेयर, यानी कि कार है, चेयर नहीं है। देयर वॉज अ कार इन आवर विलेज इन 1990, यानी कि 1990 में हमारे गांव में एक कार थी। मतलब 1990 की बात हो रही है, उस समय हमारे गांव में एक कार थी। तो देयर वॉज अ कार इन आवर विलेज इन 1990। तो इस पूरे सेंटेंस को सही तरीके से क्रम में लगाने के लिए एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ किया गया है। तो एक कार थी। अब यहाँ पर देखें देयर वॉज सम वाटर ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर। कल फर्श पर, फ्लोर का मतलब फर्श है,
थोड़ा, सम यहाँ पर थोड़ा पानी था, कल फर्श पर थोड़ा पानी था, तो वहाँ यहाँ पर हमने अनुवाद नहीं किया देयर का दोनों तरफ, तो देयर सब्जेक्ट का एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, देयर का पूरा सेंटेंस जो है उसको एक क्रम में लगाने के लिए, पूरा कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो देयर वॉज सम वाटर ऑन द फ्लोर यस्टरडे, कल फ्लोर के ऊपर फर्श पर थोड़ा पानी था, सम वाटर। फिर यहाँ पर देखिए देयर वॉज नॉट एनी, अब वॉज नॉट लगा कर नेगेटिव भी बना देंगे, देयर वॉज नॉट एनी, एनी का मतलब कोई, बिल्कुल या थोड़ा, मिल्क है तो थोड़ा, या यहाँ पर थोड़ा या बिल्कुल, इन द फ्रिज यानी बिल्कुल भी जो है दूध, यस्टरडे यानी कि कल फ्रिज के अंदर थोड़ा भी, बिल्कुल भी दूध नहीं था, देयर वॉज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रिज यस्टरडे। फिर है वॉज देयर, अब यहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य है, वॉज और वर को शुरू में लगाकर फिर देयर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है देयर का, तो वॉज देयर एन एप्पल ऑन द प्लेट यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह। प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या से शुरुआत करेंगे अनुवाद, क्या कल सुबह प्लेट में, यानी प्लेट पर एक भी, ऑन दिया है क्योंकि ऊपर की बात है, क्या कल सुबह प्लेट में एक एप्पल थी, एक भी नहीं है, एक एप्पल थी, क्या कल सुबह प्लेट में एक एप्पल, एक सेब थी, तो वॉज देयर एन एप्पल ऑन द प्लेट यस्टरडे मॉर्निंग, एन एप्पल है तो एक एप्पल की बात हो रही है, और एन लगा है क्योंकि जो साउंड है ए करके आ रहा है, वाउल साउंड है, इसलिए एन आर्टिकल, नहीं तो ए लग जाता। यस देयर वॉज, हाँ थी, देयर वॉज और नहीं थी तो देयर वर, बस इतना ही है यस देयर वॉज, नहीं तो वॉजंट आ जाता, वॉज नॉट आ जाता अगर नेगेटिव देते तो। फिर देखें देयर वर सम ट्रेन्स, अब यहाँ पर सम ट्रेन्स है यानी कि कुछ रेलगाड़ियाँ, कुछ ट्रेन्स, तो यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर होता तो वॉज आ जाता। देयर वर सम ट्रेन्स इन 1990 यानी 1990 में कुछ रेलगाड़ियाँ थी, देयर वर सम ट्रेन्स इन 1990। फिर है देयर वर 3, प्लूरल सब्जेक्ट है 3, देयर वर 3 डॉग्स यानी कि 3 कुत्ते एट होम यस्टरडे, कल हमारे घर पर 3 कुत्ते थे, तो इस तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट है 3 डॉग्स, तो देयर वर आया, देयर वर 3 डॉग्स एट होम यस्टरडे। फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है तो वर से शुरू है तो क्या, तो वर देयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम यस्टरडे, क्या कल क्लासरूम में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी थे, वर देयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम यस्टरडे। तो यहाँ पर वॉज वर वाले सारे सेंटेंसेस थे जिनमें कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, सब्जेक्ट की, कर्ता की स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में बताया जा रहा था। अब यहाँ पर देखें कुछ बदलाव है, जो सेंटेंसेस मिलेंगे पास्ट टेंस के मिलेंगे आपको, जैसे कि वॉट डिड यू डू लास्ट संडे, डिड का यूज़ हुआ है, अगर WH फैमिली से प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा तो हम WH वर्ड के बाद डिड का यूज़ करेंगे, और जो मेन वर्ब है ये डू, ये फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सिंपल पास्ट की बात है, पास्ट टेंस में। वॉट डिड यू डू लास्ट संडे यानी पिछले संडे तुमने क्या किया, फिर यहाँ पर क्या किया तो आई डिड यहाँ पर डू की सेकेंड फॉर्म है यानी किया, डू का मतलब करना, तो डिड का किया, आई डिड अ लॉट ऑफ यानी कई सारी थिंग्स यानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑन संडे यानी संडे के दिन, आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, आई वेंट शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए गई या गया। फिर है व्हाट डिड यू बाय यानी क्या, बाय मतलब खरीदना, तुमने, तो तुमने क्या खरीदा, डिड से हमने पता चला कि आ ई ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग करेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान ही है, तो खरीदा, दा से आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो गई है। व्हाट डिड यू बाय तो तुमने क्या खरीदा। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, तो खरीदा, मैंने खरीदा अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस, आई बॉट अ न्यू ड्रेस, बाय बॉट, ये तीनों फॉर्म है खरीदने की। फिर है आई ऑल्सो, मैंने भी, ऑल्सो मतलब भी, सॉ, तो वर्ब से पहले ऑल्सो का यूज़ भी के सेंस में, तो मैंने जो सॉ है ये सी की फॉर्म है सेकंड, सॉ सी, फिर आएगा सॉ, फिर सीन, SEE, तो आई ऑल्सो सॉ
अ मूवी, एक मूवी भी देखी एट द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में मैंने एक मूवी भी देखी। आई ऑल्सो सॉ अ मूवी एट द सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल रही है, जैसे कि सॉ हो गया, वेंट हो गया, बॉट हो गया, डिड हो गया। एज अ हेल्पिंग वर्ब भी डिड का यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन डू की जगह अगर हम मेन वर्ब की जैसे यूज़ करेंगे तो भी डिड का यूज़ होगा, डू की सेकेंड फॉर्म। फिर आगे देखें, विच यानी कि कौन सी मूवी डिड यू सी। तो डिड का यूज़ होता है जब इंटारोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस के WH फैमिली वाले। तो यहाँ पर जैसे सी है ना, इसको हम सॉ नहीं बना देंगे क्योंकि डिड आ गया है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो विच मूवी डिड यू सी, तो तुमने कौन सी मूवी देखी, विच मूवी। वॉट डिड यू डू आफ्टर, उसके बाद क्या किया, आफ्टर मतलब के बाद, डू का मतलब करना, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब। वॉट डिड यू डू आफ्टर, तो WH फैमिली के बाद जो है डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। आई वेंट, मैं गया, होम, आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड टुक अ शावर यानी कि नहाया, टेक अ शावर की सेकेंड फॉर्म टुक अ शावर। फिर है डिड यू एन्जॉय योर डिनर, क्या तुमने अपना डिनर एन्जॉय किया यानी उसके मज़े लिए, आनंद लिया, तो डिड यू एन्जॉय योर डिनर। फिर यहाँ पर एन्जॉय फर्स्ट फॉर्म है, डिड हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस की, क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक वाक्य है। यस हाँ, वी एन्जॉयड डिनर वेरी मच यानी बहुत एन्जॉय किया हमने। तो यहाँ पर एन्जॉयड जो है एन्जॉय की सेकेंड फॉर्म है। जब ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है तो हम सेकेंड फॉर्म में यूज़ कर हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर उत्तर जवाब देंगे। फिर है आई हैड अ कॉफ, यहाँ पर अगर कॉफ है आपको खांसी या ज़ुकाम सर्दी लग गई है तो यहाँ पर कॉफ वर्ड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हैव की जगह हैड यानी सिंपल पास्ट की फॉर्म का यूज़ किया गया है कि मुझे सर्दी लग गई थी पास्ट में। तो आई हैड अ कॉफ एंड फीवर, बुखार भी हो गया था, एंड आई स्टेड होम, स्टे मतलब रहना, तो मैं रहा कहाँ पर, घर पर, तो स्टेड, स्टे की सेकेंड फॉर्म स्टेड। आई हैड अ कॉफ एंड फीवर एंड आई स्टेड होम, मुझे सर्दी हो गई, बुखार हो गया इसलिए मैं घर पर रहा। फिर है आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी, स्टिल का मतलब अभी भी, रिमेंबर मतलब याद होना, वर्ब का यूज़ किया गया है। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट हैपन्ड, मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर, यहाँ पर रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, व्हाट हैपन्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, मुझे अभी याद है, व्हाट हैपन्ड यानी क्या हुआ, हैपन का मतलब होना, हैपन का मतलब होना, और हुआ सिंपल पास्ट टेंस की सेकेंड फॉर्म, हैपन की सेकेंड फॉर्म ईडी लग गया है तो ये सेकेंड फॉर्म है। व्हेन जब आई वॉज यानी था 4 years old, जब मैं 4 साल का था या 4 साल की थी। दैट्स वो, दैट्स अ लॉन्ग, यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं है, दैट्स अ लॉन्ग एक लंबा, यहाँ दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी हो सकती है। चलिए इसको काट देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन जब आई वॉज गोइंग होम, जब मैं घर जा रहा था, तो वॉज के बाद गोइंग लगा है, गो का मतलब जाना, तो जा रहा था कंटिन्यूस टेंस है, किसका, पास्ट का, वॉज गोइंग है। तो यहाँ पर एम गोइंग, इज गोइंग ये भी हो सकता है, तो टेंसेस के अनुसार हम पहचानेंगे। व्हेन आई वॉज गोइंग होम, जब मैं घर जा रहा था, बीते हुए समय की बात है। ऑन द फर्स्ट डे एंड एट स्कूल, या स्कूल के पहले दिन जब मैं घर जा रहा था। फिर है आई ऑलवेज, मैं हमेशा, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, वेंट टू स्कूल ऑन फुट यानी पैदल, एवरी डे, ऑन फुट जाना यानी पाँव से जाना, पैदल जाना। आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे यानी एवरी डे रोज़ाना, रोज़ाना में जो स्कूल जो है कैसे जाता, पैदल जाता था, ऑन फुट यानी पाँव से जाता था। आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे। तो यहाँ पर देखा किस तरीके से सेंटेंसेस में वर्ब का यूज़ हो रहा है। एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंसेस का एक क्रम होता है, क्रम के अनुसार ही वाक्यों में हर एक वर्ड को, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रखा जाता है, अपने आप से नहीं रखा जाता। तो उस सीक्वेंस को यहाँ पर आपने कंप्लीट देखा रीडिंग के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो आज की रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, अनुवाद की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।